दोस्तों, आपको लखनऊ के सुंदरीकरण में नगर निगम लखनऊ का जो योगदान है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लखनऊ के बुद्धेश्वर स्थित ये जो ब्रिज के किनारे कई सालों से तकरीबन इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ था। गोबर गुबार बहुत कुछ लगा हुआ था, कूड़ा। और 72 घंटे की लगातार मेहनत के बाद नगर निगम लखनऊ ने ये कारनामा कर दिखाया है। ये सेल्फी पॉइंट, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, इस तरीके से उन्होंने सुंदरीकरण और पेंटिंग के जरिए और फुलवारी यहाँ पर सजाई है। और यहाँ पर इसके रख रखाव के लिए एक माली को भी रखा है। माली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगा। ये जो सुंदरीकरण का काम हो रहा है, ये बहुत दिनों से गंदगी इसमें थी। बहुत दिनों क्या से ऐसा लगा कि सरकार ने एकदम से सुध ली और बहुत बहुत अच्छा किया सरकार ने। मतलब एरिया का भी इतना विकास कर दिया कि लोग यहाँ बारिश में गोबर रोड तक जाता था बह के। इतना अच्छा विकास हो गया कि लोग मोहल्ले के यहाँ आते हैं, रात में टहलते हैं, सुबह मॉर्निंग आते हैं, पेड़ पौधे लग गए, फूल है, उलवारी हो गई। इतना अच्छा हो गया कि आप तो माली हैं। हाँ, हम यहाँ की माली है। रमाशंकर शुक्ला हमारा नाम है। अच्छा, रमाशंकर जी, यहाँ पर जब ये बना है तो कोई मंत्री वगैरह आए थे या कुछ? हाँ, वो मंत्री जी आए नहीं है, वो मंत्री जी आएंगे उद्घाटन के लिए। वो विकास मंत्रालय मंत्री जी का सहयोग है। और पूरे नगर निगम की टीम बहुत ही मेहनत से 75 घंटे काम किए हैं। बहुत बहुत ही मेहनत किए हैं। इतना अच्छा बना दिए हैं कि लोगों को कूड़ा फेंकने का हिम्मत ही नहीं होती है। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बराबर कहते आ रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ भारत, तो अब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अब नहीं लग रहा है। पास के ही नजदीक में काकोरी नगर पंचायत में कल कवरेज पे गया था, तो वहाँ की आवाम जनता के बीच में जब मैं गया तो वहाँ पर गंदगी नाली किस महीनों हो गए सफाई नहीं। वेतन तो हर महीने मिलता है ना? हाँ, मिलता है तो वेतन। सफाई क्यों नहीं? इस तरीके से अभी फिर कवरेज के लिए लखनऊ से काकोरी के लिए निकल रहा हूँ। लगातार मैं 15 से 20 दिन काकोरी की रियलिटी चेक पे काम करूंगा। उसके बाद मोहान नगर पंचायत, फिर मलिहाबाद नगर पंचायत। इस तरीके से मैं सरकार तक दिखाने को, क्योंकि वहाँ डालते रहो। देखो, अगर वहाँ के चेयरमैन देख रहे हैं तो लखनऊ की तर्ज पर क्यों ना वहाँ पर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार उत्तर प्रदेश की पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में पूरा बजट सरकार अपनी हिसाब से बहुत अच्छा ही काम कर रही है। पूरा जिम्मेदारी बजट सबको ही दे रही है, पूरा बजट दे रही, सबको दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से कहाँ तक गया पूरा दिखाएं। और पूरा कि क्या क्या किस तरीके से पेंटिंग है, किस तरीके से फुलवारी इसमें जो लग चुका है। इतना ही, अभी कुछ और भी फूल पत्तियां लगेंगे और भी पौधे लगेंगे। अभी यहाँ बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा। झूले वगैरह कुछ लगेंगे इसमें? झूले वगैरह देखो अभी तो नहीं बताया जा सकता। अब ये मंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं इसका। अब मंत्री जब आएंगे तो वो अपना जो अब नक्काशी कलाकारी आप देख सकते हैं। जो आप लोग इससे सीख ले सकते हैं। घर में जो टायर पड़े रहते हैं, उसकी गंदगी से डेंगू मच्छर हो जाते हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप लोग भी अपने छतों पर, अपने घर में इस तरीके से जो है इसमें गमले पौधे लगा सकते हैं। नगर निगम का ये कारनामा बहुत ही सराहनीय कारनामा है लखनऊ नगर निगम का। ये जो बेकार बोतलें हैं उनका इस्तेमाल है, गाड़ियों के एयर फिल्टर वगैरह हैं, ये जेसीबी और ट्रक वगैरह के। इस तरीके से आप लोग भी इन सब चीज़ों को कचरे कूड़े में ना फेंकें, उससे गंदगी ना फैलाएं, उनको रंग चुनकर उनका इस्तेमाल सही से आप करें। उसके इस्तेमाल से बीमारी और गंदगी दोनों से आप बचेंगे। और तब तक के लिए मैं बने रहिए लगातार और शेयर करते रहिए। मिलते हैं काकोरी में। दोस्तों, लखनऊ नगर निगम के बाद नगर पंचायत काकोरी में मैं आ चुका हूं। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें लखनऊ का विकास और लखनऊ नगर निगम की अच्छाइयाँ मैंने आपको दिखाई। इस तरीके से गंदगी के अंबार को ख़त्म करके सुंदरीकरण का काम किया। ये नगर पंचायत काकोरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के कस्बे से मिला हुआ, कैमरामैन से कहेंगे बगल में पूरी बस्ती है दिखाएं, कि इस बस्ती से सटा हुआ ये कूड़ा नगर पंचायत डालने का काम कर रही है। इसकी बदबू और गंदगी से बीमारी फैलती है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत चाहिए कि इस गंदगी को शहर से और कस्बे से काफ़ी दूर डाला जाए, क्योंकि सरकार ने कई जगह चिन्हित कर रखी है। पूर्व गवर्नमेंट ने कई कूड़े के प्लांट लगाए थे। जिस तरीके से आपके लखनऊ से कुछ ही दूरी पर मोहान रोड पान खेड़े के पास में इनका कूड़े का प्लांट लगा हुआ है। नगर पंचायत काकोरी को भी चाहिए कि अपना कूड़ा वहाँ भेजें, क्योंकि इस तरीके से कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए इस तरीके से अंबार, और क्योंकि मैं किस तरीके से मुँह खुद रही नाक के अंदर इसी तेज़ी से बदबू जाने का काम कर रही है। और लोग कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है। जब 5 साल बीत जाते हैं तो सरकारें क्या करती हैं। अब 5 वर्ष बीत चुके हैं, निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है। अब दरवाजे
नेता आना शुरू हो जाएंगे इलेक्शन के टाइम पर कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, हमको मौका दीजिए, और फिर उनको मौका दिया तो मुझे भी मौका दीजिए, फिर से आएंगे, एक बार मौका दीजिए, विकास मैंने जितना करना था किया, अब एक बार फिर मौका आप हमें दें तो लखनऊ काकोरी को हम चमका देंगे। तो मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ कि गंदगी के साथ साथ मैं कहूँगा कि नाली को भी दिखाएं कि नाली की हालत क्या है, कब से सफाई नहीं हुई है, नाली के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाली आप दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि नाली दिखाएं कि नाली के अंदर काफ़ी दिनों से अब यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं बात करूँगा। भाई साहब ये जानकारी चाहेंगे कि नगर निगम और नगर पंचायत वाले कब सफाई के लिए आते हैं, कुछ बताएंगे आप? हम तो यही जी जी, देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? गालिब। अली भाई, ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि नगर को साफ सुथरा रखें, तो ये मतलब कितने दिनों में सफाई करने आते हैं? नालियाँ पूरी अंबार लगा हुआ है कूड़े का और गंदगी का। मतलब हम यहाँ ज़्यादा दिन रहते नहीं, वैसे टाइम से नहीं आते हैं। जब ज़्यादा इसमें कूड़ा कबार भर जाता है तो उसके बाद में आते हैं, जब वहाँ पहुँचती है खबर। मतलब जिम्मेदारी एप्लीकेशन तो बनती है पहुँचती कि दूसरे तीसरे साफ हो बस और नहीं, उसको उठा हफ्ते लें। भर में आते अच्छा, हैं। पूरे शहर की गंदगी इस तरीके से कस्बे से मिला हुआ डालना कहाँ तक बेहतर? हवा चल रही है, अंदर बदबू जा रही है, सब जाती है, रोड सब आती जाती है। है, तो इससे कुछ बीमारियां भी फैल रही हैं, ऐसे ही है मामला? बीमारी तो होंगी, बीमारी होंगी ही। बदबू कैमरामैन से आएगी। कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं कि ये गंदगी कितनी है और किस तरीके से है, बिल्कुल कस्बे से मिला हुआ है। कौन सा मोहल्ला है ये? शेख सादी मोहल्ला। शेख सादी मोहल्ला है, और मतलब यहाँ के लोग गंदगी में रहने के आदी हो चुके हैं। ये तो तालाब था, ये तालाब काट रहे हैं इसको। नहीं पाट रहे हैं तो गंदगी से कितना नहीं पाटा जा सकता है हाँ, ये भी है। गंदगी। मैं रियलिटी चेक के लिए और चलता हूँ कि काकोरी में 5 साल में क्या ऐसा नया काम हुआ है जो चेयरमैन साहब ने किया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सी योजनाएं लाते हैं, बहुत से बड़े बड़े बजट आते हैं, नगर पंचायत तो नगर निगम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, सबके लिए एक बजट आता है सफाई सुथराई के लिए। अब यहाँ पर तो बीमारी गिफ्ट में दी जा रही है। अब मैं फिर से कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि इसके रिलेटेड जो भी अधिकारी हों उन तक पहुँच जाएं और इस पर काम हो जाए। जैसे जिस तरीके से बुद्धेश्वर लखनऊ में 72 घंटे के अंदर एक बहुत बड़े गंदगी के अंबार को ख़त्म करके और उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया और वहाँ पर सुंदरीकरण का काम किया गया, उसी तरीके से इसको भी सुंदरीकरण के तहत इस तालाब को सारा बदल कूड़ा दिया यहीं पे जाए। आता है। जी जी, सब कूड़ा यहीं पर आता है। पूरे शहर का कूड़ा ये डालने का काम केवल नगर नगर पंचायत की ही बस गाड़ियाँ वही करती हैं। करती है, वही जी, मैं करती उनसे है। भी बात करूंगा कि नगर पंचायत की गाड़ियाँ किस तरीके से ये काम कर रही हैं। पूरा रिक्शा आता है, उल्टा करते जी, पूरा उलट के चले जाते हैं, तो यही होता है। कुछ लोग और हैं। भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब, आप कैमरे के सामने हैं और आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ लोग डर रहे हैं। वैसे मैंने देखा है काकोरी के आदमियों से ज़्यादा काकोरी की औरतें बात करने में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं बात करता हूँ और मैं चलता हूँ इस रियलिटी चेक के लिए। जी, उसको दिखाते चलिए। कुछ 2 लोग बैठे हुए हैं रिक्शे पे, मैं उनसे बात करूँगा। भाई साहब, ये आपका जो नगर पंचायत काकोरी है, बात करने में कोई इतराज़ तो नहीं है आपको? नगर पंचायत काकोरी जो है, ये एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है, इसका इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी स्कीमें चला रहे हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इस शहर की गंदगी, कस्बे की गंदगी निकल के कस्बे में ही डाली जा रही है। इसको आप कैसा समझते हैं, कैसा फील करते हैं कि चेयरमैन साहब का अच्छा काम है? अच्छा या तो पहले नहीं, भी पहले चेयरमैन ने भी यही किया? नहीं पहले ऐसा नहीं था। जी, यहाँ पे इस तरह कूड़ा नहीं फेंका जाता था, अब जी। फेंका जा रहा है। तो इसमें इतनी ज़्यादा बदबू है कि नाक नहीं दी जा रही है। हाँ, ये जब हटाया जाता है, आता है जैसे भी हटाते हैं तो इसमें हवा बहुत के अंदर ही कर देते हैं हाँ अंदर करते हैं तो उसमें और ज़्यादा बदबू आती है। और बदबू आती है। जी तो पहली बात तो ये, इसके लिए सरकार ने कई प्लांट बना रखे हैं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे। आपके नज़दीक में पानखेड़ा है, उसमें प्लांट बना हुआ है, शहर का सारा कूड़ा वहीं जाता है। तो ये क्या वहाँ पर नगर पंचायत नहीं बन सकती अपने खर्चे में? कर क्यों नहीं सकते। गवर्नमेंट बजट दे रही है। जी, कुछ कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? करना का यहाँ पे कूड़ा फंसवाना बंद करें और दूसरी जगह फेंकवाएं। तो वैसे कुछ अच्छाइयाँ बता दीजिए। नगर पंचायत 5 साल उन्होंने विकास का काम किया है यहाँ पर, क्या क्या अच्छे अच्छा अच्छे क्या होता है, सड़क तो उन्होंने नहीं बनवाई होगी? सड़क तो उनसे पहले ही बनी थी। ये पहले ही बनी थी। जी, क्या विकास किया है, कुछ बात करेंगे? विकास क्या, ये यहाँ के रहने वाले हैं, जी, ये यहाँ के नहीं रहने वाले। अच्छा अच्छा, विकास क्या हुआ है? विकास क्या हुआ है, यही हो रहा है विकास, देख लीजिए आप खुद ही। अच्छा भैया, विकास दिखाते रहिए आप, विकास। और भैया जो भी देख रहा है उसको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने का दिल करे तो कर दे अगर अच्छा लगे। ये विकास है। ये विकास है। जी, अच्छा, यहाँ की पार्षद कौन है? अच्छा,
पानी। कभी मैं आपने अपनी बात को रखा चेयरमैन साहिबा से या किसी नेता लीडर से, ना इतना ये क्या contact हो नहीं रहा है? रखते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं, अपनी बात को कहना पॉलिटिक्स नहीं है। नेता होता है हम लोगों का रहनुमा होता है।